गर्म करना एक बात है, वो एक विधि है जिसके द्वारा प्रासुक्ता की जाती है। अलग अलग खाद्य पदार्थों की इस प्रकार से की जाती है। तो ये गर्म करना प्रासुक्ता का आधार है। तो यह प्रासुक्ता का आधार मांस के लिए भी, शहद के लिए भी क्या योग्य है? तो ये इस चीज़ का नकारने के लिए, इस चीज़ का इनकार करने के लिए यहाँ पर दोनों चीज़ें बताई, कच्चा हो अथवा पका हुआ हो अथवा पकाया जा रहा हो, किसी भी प्रकार का मांस हो, गरम अथवा ठंडा, उसमें नियम से उस जाति के करोड़ों जीव, अपर्याप्त जीव जिन्हें निगोदी बेग कहकर संबोधन किया था, उनकी उत्पत्ति सदाकाल बनती रहती है। आई बात समझ में? प्रासुक करना समझते हो आप? प्रासुक करना मतलब क्या होता है? जीव जंतु से रहित करना प्रासुक करना कहलाता है। जैसे प्रतिदिन प्रक्षाल के लिए जो कुएं का पानी अपन प्रयोग में लेते हैं, तो उसे क्या करते हैं? पहले तो छान कर लेते हैं दोहरे छन्ने से। अच्छे से छानने के पश्चात उसकी मर्यादा प्रासुक्ता बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसको गर्म किया जाता है, तो उसकी मर्यादा बढ़ जाती है। तो 6 घंटे तक थोड़ा सा गर्म करे तो कितने 6 घंटे तक वो मर्यादित रहता है, उतनी ही आवश्यकता है। नमन जब तक लेंगे तब तक भी मान लो गंधा तक ले रहे हैं, तब तक उसकी मर्यादा बनी रहे, इसलिए 6 घंटे तक की मर्यादा उसकी की जाती है। और पानी को उबाल दो तो उसकी मर्यादा कितनी हो जाती है? 24 घंटे। तो जहाँ जितनी आवश्यकता है हम उतना ही उसे गर्म करते हैं। तो इस प्रकार ये गर्म करने से क्या होता है? जीव जंतु से रहित पानी जल हो जाता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? प्रासुक कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या मांस, मधु, इन चीज़ों को प्रासुक किया जा सकता है? तो इन चीज़ों का कदापि प्रासुकपना बनता ही नहीं, इसलिए खाने योग्य तो है ही नहीं, स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। आई बात समझ में? क्या स्पर्श करने योग्य नहीं? मांस, मधु, मध्य, तीनों चीजें उसके अंदर गर्भित समझना। मध्य, मांस, मधु कदापि स्पर्श करने योग्य नहीं है। तो ऐसे ही हम नियम भी, मतलब कभी कभी नियमों की चर्चा होती है, रिया, नियमों की चर्चा होती है, तो जब नियम देने की बारी आती है, कोई मांगने आता है, तो ये नई पीढ़ी है, इनको नियम क्या दें? बोले छान कर पानी पियो, प्रतिदिन देव दर्शन करो, रात में नहीं खाओ। सारी चीज़ें कैसी लगने लग जाती है? महा कठिन लगने लग जाती है। होता है कि नहीं? तो ऐसे वक्त उन्हें बहुत सिंपल सा नियम दिया जाता है, मध्य, मांस, मधु तो आप खाते नहीं? हाँ, हम जैन हैं, हम तो खाते ही नहीं। ऐसे कैसे पूछ रहे हो आप? ठीक है, नहीं खाते हो ना, तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिन स्थानों पर मिलते हैं उन स्थानों पर भी जाना आप बंद कर दीजिए, ऐसा नियम उनको दिलवाया जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे वेज नॉन वेज होटल में चले गए और वहाँ पर खाना खाने लग गए, हम तो वेज ही मंगा कर खा रहे हैं, अथवा 5 स्टार होटल है तो उसके किचन में तो सब सेपरेट रहता है, ये रहता है, वो रहता है, बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन किया जाता है, तो वहाँ कोल्ड कॉफ़ी तो पी ही सकते हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे स्थानों पर प्रवेश करना भी वर्जित है। स्पर्श कहा ना, तो स्पर्श करना भी वर्जित है। इस चीज को, ये भी जैन धर्म के बेसिक्स में ही आते हैं, तो इन नियमों का पालन प्रारंभ में कराया जाता है। आई बात समझ में? तो यथा योग्य जीव की पात्रता देखकर ये नियम दिलवाए जाते हैं। तो स्पर्श भी नहीं करना, प्रवेश भी नहीं करना। अब सारे दोस्त वैसे ही हैं, हो तो हो, कोई बात नहीं, आप पार्किंग में खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, पर दृढ़ता से अपने नियम का पालन करो। बाहर खड़े हो जाओ तो अंदर जाना भी मना है। आ गई बात समझ में? तो इतने बड़े बड़े सारे ब्रांड्स, कौन कौन से ब्रांड होते हैं बेटा, बताना एक दो? डोमिनोज होता है, और कौन सा मैकडोनल्ड्स होता है, और कौन कौन से ब्रांड होते हैं। तो इन स्थानों पर जाकर फोटो भी खिंचाते हैं लोग, अपने आप को उससे क्या मानते हैं? बड़ा महंत मानते हैं ना, कि हमने यहाँ जाकर खाना खाया, यहाँ की कॉफ़ी पी, स्टारबक्स गए, इधर गए उधर गए, सेल्फी खिंचवा रहे वहाँ जा जाकर। तो ये क्या है? सारी चीज़ें
अपने आप के लिए लज्जास्पद है या अभिमान करने योग्य है? निश्चित रूप से लज्जास्पद है। और वो लोग तो अपने आप को बढ़िया मान रहे, तो हम भी अपना आकलन किससे करें? हमने ये गाथाएं पढ़ी ना कि स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हमारे लिए तो ये जगह कैसी है, अस्पृश्य है। क्या कहा? अब ये छूता छूत वाला सिस्टम आ गया कि नहीं बीच में फिर से? छूता छूत मानते हो कि नहीं आप? हम तो मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि मध्य मास मधु का जहां पर भी प्रयोग होगा, हम उन चीजों का स्पर्श कदापि नहीं करेंगे। ये तो हमारा प्रण है। तो ऐसे छूता छूत नाम देना है, स्पृश्यता अस्पृश्यता देना है, जो देना है वो दो। हमें अपने नियमों का अत्यंत प्रामाणिक रूप से पालन करना है, दृढ़ता से पालन करना है। हम तो अपने दोस्त की शादी है और वहाँ पर वेज नॉन वेज चीज़ें बन रही है, तो हम खाएंगे नहीं पर पहुँच जाएंगे वहाँ? नहीं, ऐसे स्थानों पर हमें जाना ही नहीं है। आ रही बात समझ? आप जब 10 लक्षण में पूरा समाज क्या करता है, घर में चौमासे में नहीं हो पा रहा है तो बोले 10 लक्षण के लिए 10 दिन के लिए तो हम क्या कर रहे हैं, नियमित रात्रि भोजन का त्याग 10 दिन के लिए पूरा, पानी भी रात में नहीं पिएंगे, इतना पाल रहे। आप पाल रहे तो आपका दोस्त भी पालने लग जाता है क्या? नहीं नहीं, हमारा 10 लक्षण है, थोड़ा सा तो पाल लो, 10 दिन तो पाल लो। अपन ऐसा उससे कहेंगे तो मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? तो आप उससे नाराज हो जाओगे, अब बातें करना बंद कर दोगे? नहीं। और उसकी शादी में आप नहीं गए तो वो बात करना बंद कर देगा आपसे। कर ले तो कर ले, जिससे अपने नियमों की खुद को ही कद्र नहीं है, दूसरा उसकी कद्र क्या ही करेगा। हमें अपने नियमों की कद्र नियम से होनी चाहिए। सामने वाला उस चीज़ को अन्यथा लेना चाह रहा है, ले ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? हमें अपने नियमों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में अच्छे से जीवन में उतारने की दृष्टि से इन्हें पढ़ना चाहिए। तो मध्य मास मधु का सेवन तो दूर, उसका स्पर्श भी वर्जित ही है। स्पर्श करने वाले लोगों से, सेवन करने वाले नहीं कह रहे, स्पर्श करने वाले लोगों से भी हमें दूर ही रहना योग्य है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अपन जो तीसरी गाथा थी, उस तीसरी गाथा की चर्चा करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 445, 34वीं गाथा। अपरिकुट्ठं पिण्डं पाणिगयं नेवदेयमानस्य दत्ता भूत्तुमजुग्गं भूत्तो बाहुदिपरिकुट्टो जिनागम अविरुद्ध जो आहारे होवे हस्तगत नहीं देवे दूसरों को, दे तो प्रायश्चित योग्य है। क्या कहा? अर्थ देखिए 446 पृष्ठ पर। हाथ में आया हुआ आगम से अविरुद्ध आहार दूसरों को नहीं देना चाहिए। दे दिए जाने पर वह भोजन खाने योग्य नहीं रहता। फिर भी यदि कोई वह भोजन करता है तो वह प्रायश्चित के योग्य है। इसमें मूल बात ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी अपने हाथ में ग्रहण किया जा रहा है, मुनिराज को उसका ही सेवन करना चाहिए। यह बात तो ठीक है, पर यदि उनके हाथ में जो ग्रास दिया गया है, क्या वह ग्रास वे किसी दूसरे के हाथ में दे सकते हैं? एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को आहार दान दे सकते हैं? मुनिराज को तो दे ही नहीं सकते हैं। किसी बच्चे को खिला देवे, यह भी कदापि संभव नहीं है। मुनिराज ऐसे कार्य करेंगे ही नहीं। साथ में ये भी बात इसमें समझना कि किसी और को खाने के लिए दिया गया अन्न पदार्थ है, भोज्य पदार्थ है, तो उसको भी मुनिराज ग्रहण कर लेंगे क्या? तो उससे भी मुनिराज स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। यदि वह दूसरे के निमित्त से दे दिया है तो वह अपना मुनिराज वो उसके ही अधिकार का जानकर
उस वस्तु का भी त्याग कर देते हैं। दोनों तरफ से समझना। आ गई बात। मुनिराज के लिए जो वस्तु स्वयं को कर पात्र में प्राप्त हो चुके, पानी मतलब कर पात्र में प्राप्त हुई है, वह वस्तुएं दूसरों को भी नहीं देंगे। साथ ही साथ किसी और को दी हुई वस्तु यदि पहले ही निश्चित की जा चुकी है, निर्धारित की जा चुकी है, उसमें से कोई उन्हें आहार देना चाहे, उसका हक छीन कर, तो ऐसा भी आहार मुनिराज ग्रहण नहीं करते हैं। आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये बात सामने आती है जब किसी संघ में नवीन दीक्षा होती है। तो नवीन दीक्षा जब हो जाती है तब वहाँ पर नवदीक्षित मुनिराज को आहार आदि की व्यवस्था योग्य रीति से नहीं पता है, क्योंकि प्रैक्टिस तो करते नहीं, वैराग्य अंतरंग से आता है। और फिर ऐसे स्थान में क्या हो जाता है, उन्हें वो अभ्यास नहीं है, अंजलि कैसे बांधनी है, कर पात्र में आहार कितना लेना है, कैसा लेना है, उसका शोधन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अपन एक निर्यापक मुनि समझे थे पहले, याद है आपको? निर्यापक मुनि होते हैं अथवा उपाध्याय होते हैं। उपाध्याय भी ना हो तो आचार्य स्वयं भी क्या कर सकते हैं, उसमें उन्हें आहार के पूर्व, आहार विधि के पूर्व निर्देश इससे संबंधित जो भी हो वे दे सकते हैं। साथ में दूसरी बात यह है कि कदाचित आहार के समय में भी वहाँ पर रुक कर वो निर्देश मात्र कर सकते हैं यथा योग्य उनकी मर्यादा अनुसार, परंतु स्वयं ही वो आहार उठाकर उन मुनिराज के हाथ में दे देवे, ऐसा कदापि संभव ही नहीं है। उस भोजन को वे स्पर्श भी नहीं ही करेंगे। आई बात समझ में? तो चौके के स्थान पर उपस्थित होना देखरेख के, अकेले देखरेख के ही हेतु उपस्थित होना अन्य बात है, और यदि पूरा का पूरा आहार ही वे स्वयं के हाथ से वहाँ करवा रहे हैं तो ये बात योग्य नहीं है। तो हम आपको भी ये बात समझनी चाहिए। ये कभी हो जाता है, मतलब ऐसी प्रथाएं हमने देखी है कि 10 दिन का पारना हो जाता है, चातुर्मास होता है महाराज जी का, महाराज जी की प्रेरणा से ही क्या कर लेते हैं, अनेकों लोग ऐसे 10 दिन के उपवास, 5 दिन के उपवास, 3 दिन के उपवास ऐसे करते हैं, 16 दिन के उपवास कर लेते हैं। तो करने के बाद उनका पारना होता है। पारना मतलब अब अंतिम दिन हो गया, उन्होंने उसकी विधिवत जो भी प्रभावना की है, और उसके पश्चात वे क्या करते हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं, अपने योग्य भोजन पानी जो भी ग्रहण कर रहे हैं। तो मुनिराज जा जाकर क्या कर रहे हैं, उन सबको एक एक चम्मच पहले पानी पिला रहे हैं, और फिर वे अपना आहार भोजन दिन का प्रारंभ करें। तो ये पद्धति योग्य है या नहीं? तो ऐसी पद्धति कदापि योग्य नहीं है। तो पानी पिलाएंगे तो कमंडल वाला पिलाएंगे या स्वयं छान कर लाएंगे, क्या करेंगे? कोई भी व्यवस्था इस प्रकार की नहीं ही बनती है। तो आपको कोई कहे तो महाराज जी के हाथ से आपने आहार ग्रहण कर लिया, आपके लिए तो सौभाग्य की बात हो गई। अरे ये कैसा सौभाग्य? पात्र होते हैं ना, पात्र जीव, पात्र होते हैं, दातार होते हैं। दातार और पात्र में एक संबंध होता है। वो दातार किस श्रेणी वाला है, पात्र किस श्रेणी वाले हैं, इन दोनों का मैच होता है। यहाँ उच्च श्रेणी वाले जीव नीच श्रेणी वालों को, निम्न वर्ग वाले जीवों को पात्र दान दे दे, पात्र रूप समझकर उन्हें दान दे, उन्हें खिलाने पिलाने लग जाए, ये तो कहीं भी नहीं बनता है। तो हमें इस चीज़ का विवेक निश्चित रूप से रखना चाहिए। जहाँ जो होता है दुनिया में, जो होता रहे वो होता रहे, हमें उसमें हस्तक्षेप करना योग्य है नहीं, अपनी शक्ति अनुसार जानना, परंतु अपनी समझ तो हम व्यवस्थित कर ही सकते हैं। इस कारण से ये गाथा यहाँ पर दी गई है कि जो भी एक बार मुनिराज के पानी ग्रहण हो गया है, हाथ में ग्रहण हो गया है आहार का, उस आहार को दूसरों को नहीं देना चाहिए। वे स्वयं भी दूसरों को नहीं देंगे। ऐसी क्रिया दिख रही है कि किसी बच्चे को दे दिया, पहले बच्चा भी है, उसके माता पिता भी चौके में ही हैं,
तो माता पिता ने क्या किया, ले ये तेरे लिए एक कटोरी मुनक के साइड में रख दिया, और बच्चे के हाथ में कटोरी, अब जो महाराज जी को दे रहे थे वो खत्म हो गई, तो क्या किया, अब बच्चे की कटोरी में से ही मुनक्का महाराज जी को। तो महाराज जी के सामने यदि ये दिख रहा है तो वे इस ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करेंगे, तो दूसरों को भी दिया हुआ स्वयं ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार से दोनों तरफ से इसे जानना। समृद्धि इसकी चर्चा भी आगे व्यवस्थित रूप से आएगी ही, फिर भी इसका उत्तर, प्रश्न समझ में आए सभी को? हाँ, प्रश्न यह है कि अरे आगे वालों ने जी बोला, पीछे वालों को तो नहीं सुनाई दिया, तो सुनो ध्यान से। प्रश्न यह है कि पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक क्या प्रथम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज को आहार दे सकते हैं या नहीं? मैं तो मिथ्या दृष्टि, मुनिराज को, द्रव्यलिंगी मुनिराज को आहार दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? हाँ, प्रश्न यहाँ पर यह उपस्थित हुआ है, तो इसका उत्तर यह है कि गुणस्थान किसी के लिखे हुए तो होते नहीं है। ऐसे बोर्ड लगा होता है कि पीछे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जा रहे, पंचम गुणस्थान वर्ती जा रहे, छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती। द्रव्यलिंगी मुनिराज अर्थात जो अपनी क्रियाओं का यथोचित पालन कर रहे हैं, निरतिचार पालन करने में तत्पर हैं, वे मुनिराज क्या कहलाते हैं? द्रव्यलिंगी। तो द्रव्यलिंगी मुनिराज की सारी क्रियाएं बाहर से यदि भावलिंगी मुनिराजवत है ही, तो फिर उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा जैसा भावलिंगी संतों के साथ किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर से आचरण में भावलिंगी संत और द्रव्यलिंगी संत, इन दोनों के आचरण में किंचित भी अंतर नहीं है, और वह अंतर फिर हम अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी तो है नहीं कि उनके अभिप्राय तक पहुंच सके। इसलिए चरणानुयोग के अनुसार जो बाह्य में वेश है, उस वेश का यदि यथोचित पालन है तो उस वेश के प्रति उस प्रकार का क्या करना चाहिए? विनय, आदर, सत्कार सारा करना ही चाहिए। ऐसा ही मुनिराज, एक मुनिराज भी दूसरे मुनिराज के प्रति ऐसा ही पूर्ण रूप से क्या करते हैं? समर्पण भाव दिखाते, यथोचित आदर सत्कार करते हैं। कार्य हुआ वो यहाँ पर चरणानुयोग की अपेक्षा ही क्रिया है, तो चरणानुयोग की अपेक्षा वह कार्य योग्य ही है। आ गई बात समझ में? जहाँ जिस अपेक्षा से चर्चा है, क्रिया जिस अनुयोग से बताई गई है, उसी अनुयोग से उसका फल भी देखना योग्य है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए टीका में लिखा गया है कि जो हाथ में आया हुआ आहार दूसरों को नहीं देता है, उससे उसकी मोह रहित आत्म तत्व की भावना रूप मोह रहित वीतरागता ज्ञात होती है। तात्पर्य यह है कि उसे किसी से राग ही नहीं है, तो फिर वह किसी को वह आहार देगा ही क्यों? क्योंकि राग बिना तो आहार दिया नहीं जाता। आ गई बात समझ में? आहार देना, आहार दिलाने की क्रियाएं करना, ये सारी की सारी चीजें बिना राग के होती ही नहीं है। अरे भाई, मुनिराज तो आहार लेते हैं, देते नहीं। वे स्वयं तो आहार बनाते नहीं, और उनके लिए दूसरों से प्राप्त आहार दूसरों को देने के भाव रूप दया उनके वीतरागी व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। आ गई बात समझ में? जिस चीज को वे दुख रूप जान रहे हैं, वो पात्र उस चीज को दुख रूप जान भी नहीं रहा है। अर्थात क्षुधा का नाश करने का उपाय सामने वाला इच्छुक व्यक्ति क्या जान रहा है? जल को, अन्न को, इच्छा का नाश करने का, उस क्षुधा का नाश करने का उपाय समझ रहा है। और मुनिराज क्षुधा को नाश करने का उपाय क्या समझते हैं? अनाहारी अपने आत्म स्वरूप की निरंतर भावना, उसकी आराधना करना, ये मुनिराज उसका उपाय समझ रहे हैं। तो मुनिराज जो उपाय आता है वही करेंगे। आ रही बात समझ में? कोई हड्डियों का स्पेशलिस्ट है,
वह हार्ट का ऑपरेशन करने जाएगा ही क्यों? आ रही बात समझ में? यदि हड्डियों का स्पेशलिस्ट है, उसे फ्रैक्चर जोड़ना आता है, उसे बोल दिया नहीं नहीं थोड़ा बहुत कट करा के हार्ट का भी ऑपरेशन कर दो, तो वो बोलेगा मैं कैसे करूं? क्यों नहीं करोगे? आप डॉक्टर हो ना, डॉक्टर तो हो ना। नहीं बोले हमारी स्पेशलिटी जो है हम वही कार्य करेंगे, 8-10 हड्डियाँ टूटी हो तो जोड़ने का काम दे दो, चल जाएगा, परंतु यहाँ वाली बात हम नहीं कर सकते। तो मुनिराज को जो उपाय आता है ना वो वही देंगे। मुनिराज को क्षुधा मिटाने का कौन सा उपाय आता है? कौन सा उपाय आता है? अपने शुद्ध आत्म तत्व के सन्मुख करके उसे क्षुधा का विकल्प भी क्या है? आत्मा से दूर है, आत्मा से बाहर ले जाने वाला है, ये उन्हें समझ में आता है उपाय। तो ये ही उपाय वे क्या करते हैं? सामने वाले के पास पहुंचा देते हैं। आ गई बात समझ में? अब हम आप जैसे रागी जीव हैं जिन्हें वो दया के परिणाम आते हैं कि हम क्या कर दे, इनको खिला पिला दे। आ गई बात समझ में? तो नियम से आहार देने की क्रिया में राग विद्यमान है। तो मुनिराज को हम आहार देते तो हमारा राग विद्यमान है क्या? हम तो वितरागियों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, यदि आप आहार दे रहे हो तो निश्चित रूप में आपके अंदर में राग विद्यमान तो है ही, भले ही वो राग आपका अप्रशस्त रूप नहीं है, अनायतनों में नहीं जा रहा है वो राग, परंतु जो शुभ राग हो रहा है, देव शास्त्र गुरु के प्रति यथा योग्य उचित क्रिया करने का राग हो रहा है, वह राग भी तो राग ही है, वह भी बंध का कारण ही है। ऐसे उच्च प्रकार के इतने विशुद्ध राग जो आपकी भूमिका के हैं, उससे भी विशुद्ध प्रकार के भाव मुनिराज के हैं, और उन भावों से उन्हें विशुद्ध प्रकार का ही पुण्य बंधता है। नहीं तो आप सोचने लग जाओ मुनिराज तो आहार ही नहीं देते और हम तो मुनिराज को आहार देते, उनकी संयम की साधना में हम सहायक बन रहे, तो पुण्य किसे मिलना चाहिए सबसे अधिक, मुनिराज को या हमको? आहार कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं, तो पुण्य किसको अधिक मिलता होगा? आहार देने वाले को पुण्य अधिक मिलता होगा, और जो आहार ले रहे मुनिराज उनको कम मिलता होगा? नहीं, जो आहार ले रहे मुनिराज उनके जो वीतराग परिणति के साथ जो प्रशस्त राग वर्तता है उसका पुण्य उन्हें अधिक मिलता है। उनका जो उपाय अंतरंग में वर्तता है कि इस आहार से शरीर की भूख तो शांत हो सकती है, लेकिन आत्मा की इच्छाओं का शमन तो आत्मा के आश्रय से ही निश्चित रूप से होना है। यह उपाय वे आहार करते समय भी निश्चित रूप से जान ही रहे हैं। आ गई बात समझ में? इसलिए मुनिराज पूर्ण रूप से उस आहार की गृद्धता से रहित है, आहार की प्राप्ति की इच्छा से रहित है, और आहार संबंधी जितने सारे लेने देने के व्यवहार हैं उन लेन देन के व्यवहार से भी निश्चित रूप से दूर ही रहते हैं। उस प्रकार के लेन देन के विकल्प उनके मन में आते भी नहीं, स्वयं के लिए तो निश्चित रूप से आते ही नहीं हैं। दूसरों के लिए किस प्रकार से होता है वो नवदीक्षित मुनिराज अथवा जिनकी संलेखना चल रही है उन संलेखना रत मुनिराजों के जो कैसे कैसे उपवास करना है, एक दिन आहार एक दिन उपवास, फिर उस आहार में कैसे कैसे कम करते जाना है, ये वाले निर्देश वे दे सकते हैं। आ गई बात समझ में? संलेखना जिनने रत्नकरण पढ़ लिया उन्हें प्रक्रिया पता है। संलेखना में क्या करते रिया? पहले एक दिन आहार तो चल ही रहा है, फिर एक दिन आहार एक दिन उपवास, फिर उस आहार में से भी अन्न पदार्थ कम करते जाते हैं, फिर पेय पदार्थों में से भी कम करते करते अकेला जल रखते हैं अंत में, और फिर उसका भी त्याग कर देते हैं। तो ये बताए कि नहीं बताए मुनिराज? हाँ, ये विधि बताएंगे। नव दीक्षित मुनिराज को कर कैसे जोड़ना है और कौन सा आहार युक्त आहार है, इसका मार्गदर्शन तो इसके निर्देश तो वे निश्चित रूप से देंगे, इसकी विधि बताएंगे। परंतु इससे अधिक जैसा हम आपका एक दूसरे के साथ लेन देन का व्यवहार है आहार के संबंधी, भोजन के संबंधी, वैसा भोजन के संबंधी व्यवहार मुनिराज का ना आपस में है, एक मुनिराज अपने कमंडलू का पानी दूसरे मुनिराज को भी देवे ऐसे भी विकल्प उनको नहीं आ रहे, ना साथ में जो आहार बना हुआ है
ये उठाकर उसके दे, दूसरे का आहार अपन को ले, ऐसे भी कोई विकल्प उनको उत्पन्न नहीं होते हैं। वही दो अपेक्षाएं हैं, संलेखनारत अथवा नवदीक्षित। अब तीसरी अपेक्षा वैयावृत्ति की भावना से जो रोगी वृद्ध मुनिराज हैं, उनके साथ भी अलग अलग ये अपवाद होते रहते हैं। वो कंडीशंस मतलब वो परिस्थितिवश की जाने वाली क्रियाएं हैं। जो नवदीक्षित मुनिराज कह लो, संलेखना वाले अधिक रोगी हैं तो उनको औषधि आदि का निर्देश देना, निर्देश मात्र तक सीमित होती है चीजें, अपने हाथ से उठाकर देना कदापि शक्य नहीं ही है। फिर वो श्रावक को देना हो अथवा दूसरे मुनिराज को देना हो, ऐसा कदापि संभव नहीं है। आ गई बात समझ में? बताया नहीं, रोगी कोई मुनिराज है तो उनके वयोवृत्ति आदि के समय में वगैरह, तो वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो होगा। मतलब उपसर्ग आदि अधिक हो चुका है, ऐसा भी हो सकता है ना। जैसे 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ तो उसका एक निर्देशन किया गया वगैरह, ऐसा हो सकता है। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, परंतु राजमार्ग की हम यहाँ जब चर्चा कर रहे हैं तब अपवाद को मुख्य क्यों करें? हम तो राजमार्ग समझा रहे हैं कि एक के हाथ से दूसरे को आहार तो अपवाद मार्ग में भी नहीं दिया जा सकता है। सीधी बात तो ये है। चलिए गाथा और पद्य अनुवाद एक बार हम पुनः पढ़ते हैं। अपरिकुट्ठं पिण्डं पाणिगयं नेवदेयमन्नस्स दत्ता भुक्तुमजोग्गम् बाहुदीपणि कुट्ठो जिनागम अविरुद्ध जो आहार होवे हस्तगत नहीं देवे दूसरों को दे तो प्रायश्चित योग्य है। ठीक है, इस प्रकार एक शब्द लिखा जिनागम के अविरुद्ध। आहार जो पिछली गाथाओं में बता के आए हैं उस ही आहार के संबंध में चर्चा है, अन्य चीजों की तो चर्चा ही नहीं है। मान लो कोई मुनिराज बन गए और उन्होंने पहले लौकिक वाली डॉक्टर कर रखी है, तो लौकिक में पहले डॉक्टर थे, अब वो मुनिराज बन गए। अब कोई रोग हो गया तो वे मुनिराज उसको बता देंगे कि इसका उपाय ये है, ये दवाई लो और तुम ठीक हो जाओगे। बुखार आ रहा है तो क्रोसिन ले लो, काम खत्म करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे उपाय तो कदापि संभव ही नहीं है। जो योग्य आहार जिनागम के अविरुद्ध आहार है वो भी वे दूसरों को लेते देते नहीं है, दूसरों को दिया हुआ स्वयं नहीं लेते, स्वयं भी अपने हाथ में जो प्राप्त है उससे दूसरों को नहीं देते। हाथ में प्राप्त क्यों कह रहे हैं बार बार? यदि रखा हुआ, छोड़ा हुआ, भूला हुआ तो उठाकर दूसरों को देने की संभावना भी नहीं है। आ गई बात समझ में? कौन से व्रत के धारी है वे? महाव्रत। कौन से महाव्रत की चर्चा यहाँ कर रहा हूँ? अचौर्य महाव्रत की। चोरी का तो पाप स्पष्ट रूप से वहां पर लग ही रहा है, तो उसकी चर्चा ही नहीं है। जो उनके कर पात्र में दिया गया है उसको भी, वो भी जिनागम के अविरुद्ध आहार, उसको भी वे दूसरों को नहीं ही देंगे। यहाँ तक की मर्यादा ये आहार के संबंधी की गई है। आगे की चर्चा अत्यंत विशुद्ध परिणामों से सुनने लायक है, क्योंकि सुहानी ने बीच में प्रश्न पूछा था और किसी ने प्रश्न पूछा था कि अपवाद और उत्सर्ग बार बार समझ ही नहीं आ रहे, कौन अपवादी होता है, कौन उत्सर्ग वाला होता है, और कैसे इनकी चर्या होती होगी। हमें तो सारे अपवाद वाले ही दिखते हैं, उत्सर्ग वाले समझ ही नहीं आते हैं। और उत्सर्ग वाला अपने एक उदाहरण फिट करके बैठे दिमाग में, कौन? बाहुबली स्वामी। तो
एक वो ही होंगे जो उत्सर्ग मार्गी होंगे, अन्य तो क्वचित ही कोई होता होगा उत्सर्ग मार्गी। इन सारी चर्चाओं का समाधान इस गाथा में किया गया है। इसलिए तात्कालिक उत्तर छोटे शॉर्ट में दिए जाते हैं कि आगे अब तक की जो आपकी भूमिका बन चुकी है, इस भूमिका के बाद अब इस गाथा के अर्थ को आप अच्छे से समझ पाओगे, इसे आप अंदर में समा पाओगे, पचा पाओगे। आ गई बात समझ में? अब यहाँ देखिए, अथ उत्सर्ग अपवाद मैत्री सौस्थित्यम आचरणस्य उपदिशति। क्या कहा? अब यहाँ पर उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री को अच्छी प्रकार से स्थिर करते हुए आचरण का उपदेश देते हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों की मैत्री। किन दोनों की मैत्री? उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री होती है। जो एक साथ रहे उनकी, जो एक साथ रही ही नहीं उनकी मैत्री कैसे हो जाए? मतलब अगले वर्ष में जो बालिकाएं यहाँ प्रवेश लेंगी और जो बालिकाएं अगले वर्ष यहाँ से पास आउट हो जाएंगी, अब उनकी मैत्री कैसे हो जाएगी? वो आपस में कभी मिले ही नहीं हैं, तो उनकी मैत्री कैसे होगी? फिर अपन वो सम्मेलन कराते हैं, स्नातिकाओं का सम्मेलन, तो उसमें क्या हो जाते हैं? आप एक दूसरे को मिल जाते हैं, मिलने के बाद क्या हो जाती है? मैत्री हो जाती है। ऐसा ही होता है ना, मिले ही नहीं कभी और मैत्री है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। तो किन दोनों को मिलना पड़ेगा आपस में? किन दोनों को? उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग को एक दूसरे को मिलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ, तब मैत्री हो पाएगी। अब वो मिलना किस प्रकार से होता है, आधार आधेय के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे इस चीज को। गाथा क्रमांक 230 पृष्ठ क्रमांक 446 सब मिलकर गाथा पढ़ेंगे, पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे। बालो वा वुद्धो वा समभिहदो वा पुणो गिलाणो वा चरियं चरदुसजोग्गं मूलच्छेदो जधान हवदी। मूल का न छेद हो इस तरह अपने योग्य ही, वृद्ध बालक शांत रोगी आचरण धारण करे। देखिए, एक तो कुछ गाथाएं आपको पूर्व की याद भी होनी चाहिए, जहाँ पर विश्लेषण किया गया था कि श्रामण्य को धारण करो जब कहा, तब वह श्रामण्य को धारण करने वाले व्यक्ति की पात्रता बताई गई थी। क्या क्या पात्रताएं थी, कोई बता पाएगा? लिखा तो है ही आपने, मुझे पूर्ण विश्वास है, उसमें किसी की शंका नहीं है, फिर भी आप गाथाओं को देखकर भी बता सकते हो। मिल गई? बोलो, माइक देना। बहिर्लिंग और अंतर्लिंग बताने का ये पात्रता मतलब बहिर्लिंग के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, बोलो। हाँ, 5 बिंदु बराबर। देव जल्दी बेटा। यथाजातरूप, केशलुंचन, शुद्ध अर्थात परिग्रह से रहित, चौथा हिंसादि से रहित, और 5वां अप्रतिकर्म श्रृंगार रहित। और भावलिंग के भी बहिर्लिंग के लिए 5 आवश्यक है और भावलिंग के लिए 5 आवश्यक, अंतरलिंग के लिए 5 आवश्यक। मूर्छा रहित अर्थात एकत्व ममत्व बुद्धि रहित, आरंभ रहित अर्थात कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि रहित, उपयोग से सहित, योग से सहित और पर की अपेक्षा रहित। तो ये सब पात्रता पूर्व में नवीन श्रामण्य जब अंगीकार करना है उसके लिए ये सारी चीजें बताई गई थी। फिर वहां पर अनेकों चीजों की चर्चा की गई कि मुनिराज अतिवृद्ध भी ना होवे, मुनिराज निरोगी होने चाहिए, जो दीक्षा लेना चाह रहे हैं निरोगी भी होने चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए, उनकी
चर्या व्यवस्थित बनी रहे। इस पद्धति वाला उनका वो पूर्ण बाह्य अंग व्यवस्थित होने चाहिए, अंग उपांगों से युक्त होना चाहिए वह शरीर, फिर ही क्या दीक्षा के योग्य है। ये सारी चर्चाएं हमने पहले की है। अब ऐसा होते हुए भी इस गाथा में कह रहे हैं, चूंकि अपन ने कह दिया था कि अति बाल नहीं होना चाहिए, अति वृद्ध नहीं होना चाहिए, परंतु अति बाल के लिए उसके पूर्व हमें ये तो समझ में आना चाहिए कि दीक्षा लेने की मिनिमम आयु मर्यादा कितनी है? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष के पूर्व वाली मर्यादा क्या कहलाएगी? अति बालपना। आ गई बात समझ में? 8 वर्ष से पूर्व की अवस्था क्या कहलाएगी? अति बालपना। और 8 वर्ष के बाद वो बालक ही कहलाता है ना। हाँ, 8, 9, 10 वर्ष वाला बालक है तो वह दीक्षा लेने के योग्य है या नहीं? बस बात इतनी है। अब वह दीक्षा लेने के योग्य तो है। तो ऐसा कोई दीक्षित बालक हो तो उसको यहाँ पर समझना, पहला शब्द क्या दिया? बालो। बालो मतलब बालक है अभी। तो बालक मतलब वो वाला 1 से 8 साल वाला नहीं लेना, उसके आगे वाला, परंतु कम वय वाला भी बालक है। बुद्धो वा अथवा वृद्ध हो। वृद्धता में तो अति वृद्धता में मुनिराज को गृहस्थों को दीक्षा तो दे नहीं रहे हैं, परंतु यदि कोई मुनिराज पूर्व से दीक्षित हो और उनकी आयु अधिक हो तो वे वृद्धता में प्रवेश कर जाएंगे। इस प्रकार से बालो वा बुद्धो वा, आगे कहा समभिहदो वा, श्रम के कारण जो अभीत हुए हैं, थक गए हैं। तो श्रम मुनिराज कौन से एक्सरसाइज कर रहे हैं? विहार आदि के कारण, अधिक तप के कारण क्या हो गया हो? उनका अधिक श्रम से युक्त हो गए हो, शारीरिक शक्ति क्षीण हो गई हो। गिलानोवा, गिलानोवा मतलब जो अत्यंत ग्लान हो चुके। ग्लान का अर्थ क्या होता है? जोर से। ग्लान मतलब मलिनता आदि। मलिनता मतलब ग्लान कहते हैं। ग्लानि आती है किसी को देखकर, तो ग्लानि आती है तो उसके लिए किससे देखकर? ग्लान पदार्थों को देखकर ग्लानि आती है, ऐसा कहा जाता है। तो वो ग्लान, यदि उनका शरीर आदि क्या हो गया हो, धूलि आदि के कारण मलिन हो चुका हो, गिलान हुआ, क्या कहा? चर्यम चरदु सजोगम। सजोगम अर्थात अपने योग्य, स्वयं के योग्य। चरदु क्या करना चाहिए? आचरण करना चाहिए। चर्यम मतलब आचरण, चरदु मतलब आचरण करना चाहिए, आचरणा चाहिए। अपने योग्य चर्या का आचरण करना चाहिए। कैसा हो वह आचरण? जधा मूलच्छेदो न हवदी। जधा मतलब जिससे मूल का छेद न हो, ऐसा आचरण होना चाहिए। ये मूल क्या है? चर्चा हमने की है। मूल मतलब क्या है? वस्तु धर्म, उत्सर्ग मार्ग। मूल शब्द से 28 मूल गुण भी गर्भित समझना। अंतरंग में उत्सर्ग मार्ग और बहिर्लिंग में 28 मूल गुण, जो पंच महाव्रत आदि 28 मूल गुण हैं, वो मूल है। उसका छेद न होवे। छेदों की भी चर्चा हम पहले कराए हैं। छेद कितने प्रकार का? 2। कौन कौन से? तो ये अंतरंग श्रामण्य और बहिरंग श्रामण्य, ये दोनों मूल हैं, और इस मूल का छेद न होवे ऐसा आचरण अपने योग्य उन्होंने करना चाहिए, आचरना चाहिए। ये इस गाथा का अर्थ है। एक बार गाथा अर्थ देखिए। बाल, वृद्ध, श्रांत अर्थात थके हुए अथवा ग्लान, रोगी, श्रमण, मूल का छेद जैसे न हो उस प्रकार अपने योग्य आचरण करे। ग्लान से रोगी क्यों लिया यहाँ पर? यदि शरीर का कोई अंग, शरीर का कोई अवयव सड़ने आदि लग जावे तो भी वो ग्लानपना प्राप्त हो जाता है। साथ में हमने जब शुरू में ही कहा था कि मुनिराज यदि मुनि दीक्षा ग्रहण करनी है तो पात्र जीव निरोगी होना चाहिए।
परंतु मुनिराज बनने के बाद कोई रोग नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी होता है। बाद में भी रोग हो सकता है, जैसे कोढ़ आदि हो सकते हैं बाद में, है ना। देखा था किन को हुआ था ऐसा, दीक्षा के पश्चात कोढ़ उत्पन्न हो गया था, वादिराज मुनिराज, प्रसिद्ध है सबके कथानक। तो ऐसे मुनिराज को यदि कोढ़ उत्पन्न हो जाए तो रोगी कहलाए, ग्लान कहलाए। तो ऐसे मुनिराज भी क्या करें, अपने योग्य मूल का छेद न हो, उस प्रकार से क्या करते रहे, अपने योग्य आचरण करते रहे। यह इस गाथा से समझाया गया है। गाथा से अर्थ समझ में आ गया। हाँ, अब जो उत्थानिका थी उसका और गाथा का क्या संबंध? गाथा से उत्थानिका मैच हो रही है क्या? हो तो रही है, तभी तो उत्थानिका लिखी है। पर आपको वो विचार करना है, अभी चिंतन करना है, गाथा में उत्थानिका किस प्रकार से घटित होती है। अभी हम आप गाथा पद्यानुवाद का पुनः पाठ कर रहे। अच्छे से गाथा पद्यानुवाद पढ़ी है, पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे कि उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री किस प्रकार से इस गाथा में कराई गई है। चलिए। बालो वा वुड्ढो वा समविहदो वा पुणो गिलाणो वा चर्यं चरदु सजोग्गं मूलच्छेदो जधान हवदी। इस तरह अपने योग्य ही वृद्ध बालक शांत रोगी आचरण धारण करें। हम सब अभी इसी बात का चिंतन करेंगे कि वृद्ध आदि, बाल आदि, अथवा रोगी, ग्लान अथवा श्रम से सहित युक्त जो मुनिराज हैं, वे उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग के मैत्री कैसे साध सकेंगे। एक जिज्ञासा अपने अंदर में रखो और चिंतन करो, उत्तर अपने आप प्राप्त होगा, अंदर से प्राप्त होगा।
सहजानंद